हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम हरियाणा में लोकायुक्त, महिला आयोग और महाधिवक्ता पढ़ने वाले हैं। लोकायुक्त का ना क्या काम होता है? पर पारदर्शिता रखना, निष्पक्षता करना यानी निष्पक्ष निर्णय लेना और जवाबदेही होता है जनता के प्रति। महिला आयोग में क्या होता है? ये सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण का काम करती है। महाधिवक्ता का काम क्या होता है? न्याय करना, संविधान के प्रति जवाबदेही रहना और विधि का संरक्षण करना। ठीक है। तो आज हम तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी क्लास रहेगी, बहुत अच्छी क्लास रहेगी। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमारे हरियाणा में लोकायुक्त, महिला आयोग और महाधिवक्ता का क्या काम होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा में लोकायुक्त। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 के तहत 27 जनवरी 2003 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2002 के तहत 27 जनवरी 2003 को यह लागू किया गया। लोकायुक्त का कार्य भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। क्या है? भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। वर्ष 2011 में हरियाणा के पहले लोकायुक्त के रूप में प्रीतम पाल को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? श्री प्रीतम पाल जी को नियुक्त किया गया था पहले लोकायुक्त के रूप में। हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल 2019 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था हरियाणा लोकायुक्त का पोर्टल? 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं कि हरियाणा महिला आयोग का क्या कार्य होता है। हरियाणा महिला आयोग में हरियाणा महिला आयोग की स्थापना 20 दिसंबर 1999 में हुई थी। इस आयोग का मुख्यालय पंचकुला में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? पंचकुला में है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यानी इसमें हरियाणा महिला आयोग में जो इसका सदस्य बना होता है, इस पर इसकी सीट पर होता है, उसका कार्यकाल कब तक होता है? 3 साल तक का होता है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अन्य 3 गैर सरकारी और कुल 5 सदस्य स्वीकृत किए गए थे। देखिए, कितने सदस्य स्वीकृत किए गए थे? 5 सदस्य स्वीकृत किए गए थे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 गैर सरकारी, और कुल 5 सदस्य स्वीकृत किए गए थे। परंतु आज कुल 25 सदस्य स्वीकृत हैं, क्योंकि भारतीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। क्या ये इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा हुआ है? भारतीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 31 जनवरी 1992 को हुई थी। और इसमें महिला आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 थी, लेकिन स्वीकृत की गई थी। लेकिन अब आज का इसकी संख्या कितनी है सदस्यों की? 25 है। और इसकी स्थापना, महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। अब चलते हैं महाधिवक्ता पर। महाधिवक्ता क्या होता है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है महाधिवक्ता की? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल कौन होता है? मैंने आप लोगों को बताया राज्यपाल कौन होता है। राज्यपाल होता है किसी अन्य स्टेट का व्यक्ति जो हमारे स्टेट का राज्यपाल बनाया जाता है। ठीक है। महाधिवक्ता सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादांत कार्य करता है, यानी उसके कहे अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा ही उसकी नियुक्ति होती है और राज्यपाल ही उसे पद से कभी भी हटा सकता है। वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है। इसके बाद महाधिवक्ता जो होता है वह राज्य को प्रमुख विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है और वह राज्य के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने तथा सदन में बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। महाधिवक्ता जो होता है वो मतदान नहीं कर सकता। उसमें वो विधानसभा और विधान परिषद में कार्यवाही करने में, भाग लेने में और बोलने में सशक्त तो है,
वो कर सकता है ये चीजें, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हमें कुछ महाधिवक्ताओं की सूची दी गई है, उनको हम देख लेते हैं कि महाधिवक्ता कौन कौन से रहे हैं। देखिए, हरियाणा में महाधिवक्ता की सूची, सबसे पहले श्री आनंद स्वरूप जी थे, उसके बाद श्री चेतन दास दीवान, उसके बाद श्री देवी सिंह तेवतिया जी थे, यह पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रह चुके हैं। और श्री जगन्नाथ कौशल, ये भी महाधिवक्ता रह चुके हैं। श्री सुशील चंद मोहनता, ये भी महाधिवक्ता रह चुके हैं। इसके बाद श्री A.S. दत्तगौर, ये भी महाधिवक्ता थे। डॉक्टर हर भगवान सिंह, श्री हीरा लाल सिब्बल, श्री मनमोहन सिंह, श्री हवा सिंह हुड्डा, श्री आत्मजीत सिंह नेहरा, श्री मोहन जैन, श्री मनमोहन लाल सरीन, श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांतो, श्री अशोक अग्रवाल, श्री बलदेव राज महाजन, ये सारे महाधिवक्ता हैं जो हमारे महाधिवक्ता रह चुके हैं। श्री परविंद्र चौहान, ये सारे कौन हैं, हमारे महाधिवक्ता हैं। ठीक है, तो ये थी छोटी सी क्लास। ऐसी ही छोटी छोटी क्लासों में आप लोगों का धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगी। जितना भी हो सके उतना पढ़ो, जितना आपके दिमाग में घुस सके और आप लोग पढ़ सको, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आप लोगों के लिए क्लास बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को ये सारी क्लासेस समझ में आई होंगी, नोट्स बना रहे होंगे और बनाते रहिए। सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं ये मेहनत कर रही हूँ, बाकी तो क्या ही। और ये YouTube का ऐसा चैनल है जो आपको फ्री पढ़ने का मौका देता है। इसमें कोई फीस नहीं लगती, कुछ नहीं लगता। सिर्फ आपको क्या करना होता है, अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार ये जताना है कि हाँ आप लोग मेरा क्लास देख रहे हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।